गांव में पले बढ़े हर इंसान में से अनेकों लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने कभी न कभी गोबर गैस बनाया हो। पहले बड़ी टॉर्च की बैटरी ली हो, थोड़ा थोड़ा गाय या भैंस का गोबर लिया हो और उसमें थोड़ा यूरिया मिलाकर गोबर गैस तैयार किया होगा, जिसे फिर तारों से जोड़कर लाइट जलाई होगी। इस काम में गांव के बच्चों को महारत हासिल है। वजह है गांव के बच्चों का जुगाड़ू दिमाग। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर एक समय तक पूरे देश में बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े की जुबान पर रहने वाला गोबर गैस, बायोगैस आखिर भारत से खत्म होने के कगार पर कैसे पहुंच गया। और अगर कोई किसान या दूध उत्पादक अपने यहाँ गोबर गैस लगवाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। गोबर गैस को पूरी तरह से गाय या भैंस के गोबर से तैयार किया जाता है, जबकि बायोगैस में कार्बनिक पदार्थों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि बायोगैस या गोबर गैस केवल एक गैस नहीं होती, ये कई अन्य तरह की गैसों का मिश्रण होता है। ये गैसें तब बनती हैं जब कार्बनिक गैसों को हवा की अनुपस्थिति में मिश्रित किया जाता है। इन गैसों में से दो गैसें मुख्य रूप से तैयार होती हैं। एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड और एक होती है मीथेन। मीथेन ज्वलनशील गैस है, जिसमें आग लगाओ तो वो जलने लगती है। यही वजह है कि मीथेन का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए या अन्य कामों के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये तो रहा वैज्ञानिक तरीका। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इसे तैयार कैसे किया जाता है। बायोगैस को तैयार करने के लिए इसे औसतन 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा इनलेट का है, जहां हम अपने मवेशियों या फिर इंसानों के अपशिष्टों को इकट्ठा करते हैं। यहीं से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है फर्मेंटेशन प्लांट। इस प्लांट में जो भी अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा किया जाता है उसे यहाँ पर सड़ाया जाता है, जहाँ से तैयार होती है गैस। और इसी गैस को सहेजने की खातिर तैयार किया जाता है गैस स्टोरेज। इसको बनाने की एक वजह यह भी होती है कि कोई भी इंसान तैयार हुई गैस का इस्तेमाल तुरंत नहीं कर सकता। यही वजह है कि हमें गैस स्टोरेज तैयार करना पड़ता है। इसके बाद नंबर आता है आउटलेट और निकास पाइप का, जहां से होकर गैस हमारे रसोई तक या फिर जहां हमें जरूरत हो वहां पहुंचती है। यह है गोबर गैस प्लांट लगाने की पूरी प्रक्रिया। चलिए अब हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे दूध उत्पादक किसान से जो पिछले लंबे समय से गोबर गैस के प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब हमने 100 पशुओं का डेयरी स्टार्ट किया तो हमारे पास गोबर काफ़ी मात्रा में होने लगी। तो हमने सोचा कि इस गोबर का उपयोग किस रूप में किया जाए। तो हम बात करके गवर्नमेंट योजना का लाभ हमको मिला इसमें कि गोबर गैस प्लांट को लगाया जाए, और हमने लगवाया सर। तो इससे हमको सबसे पहले तो बिजली का उत्पादन हमने इसका बेहतर रूप से किया। इस गोबर के गैस से सर हमने जनरेटर स्टार्ट किया अपना, और जनरेटर चला, उससे बिजली हमको 12 से 14 घंटा मिलना शुरू हो गया। फिर हमने इसको रसोई गैस के रूप में उपयोग करना शुरू किया। इससे किसान बंधु अगर इसको करना चाहे सर, घर पे अगर 5 पशु ही रखा हुआ है वो और गोबर गैस प्लांट लगा लेता है, तो उससे रसोई गैस की किल्लत तो सर 100% ख़त्म हो जानी है। और लाइट के लिए वह इसको उपयोग में भी ला सकता है, जनरेटर ना भी लगाए तो भी। और इसकी योजना ब्लॉक स्तर से आपको अच्छे से मिल जाएगी, और इस योजना का अगर लाभ किसान लेना चाहते हो तो ले सकते हैं सर। अगर फायदों की बात की जाए तो गांव में जलाए जाने वाले उपलों और लकड़ियों की अपेक्षा न के बराबर प्रदूषण गोबर गैस से उत्पन्न होता है। साथ ही जानवरों से लेकर इंसानों के अपशिष्टों को आसानी से इसमें खपाया जा सकता है। मतलब आप मान के चलिए 1000 से 2000 रुपये प्रति माह आपका तो रसोई गैस से बच जाना है सर। और जो ईंधन खर्च होता है लालटेन जलाने के लिए या बिजली जलाने के लिए, वो भी आपको 2-3 बल्ब पर्याप्त मात्रा में गैस जला सकती है। इतना ही नहीं, भारतीय गोबर गैस की परंपरा पूरी दुनिया में सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है, जिसे भारत सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है।
सरकारें सब्सिडी भी मुहैया करा रही हैं। बावजूद उसके भारत में गोबर गैस और बायोगैस के प्लांट हर रोज खत्म हो रहे हैं। यही वजह है कि आज के समय में पूरे भारत में महज 2% से कम गोबर गैस बायोगैस प्लांट इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप भी अपने यहाँ गोबर गैस या फिर बायोगैस प्लांट लगवाना चाहते हैं तो आप अपने ब्लॉग पर जाकर बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।